नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत। मैं हूं विनय कुमार। अभी हम मौजूद हैं बरदाहा पीएचसी के पूर्व चिकित्सा पदाधिकारी के साथ। आज ये आपको बताएंगे कि नया जो कोरोना का अवतार आया है उससे आप कैसे बचेंगे। सर, स्वागत है आपका अखंड भारत में। धन्यवाद। आप अपना पहले नाम बताएं और उसके बाद फिर सवाल आगे होगी। मेरा नाम डॉक्टर नवल किशोर प्रसाद, चिकित्सा पदाधिकारी, पीएचसी गोरा। अभी कोरोना का नया अवतार आया है, पूरा विश्व सहमा हुआ है। कैसे आदमी इससे बचेगा? अभी जो नया वायरस है वह उसको हम लोग ओमिक्रॉन कहते हैं, जो कहने में तो ये लगता है कि यह बहुत ही इफेक्टिव है और बहुत ज़्यादा इससे लॉस होने वाला है पब्लिक को। लेकिन सबसे पहले हम लोगों को बताना चाहते हैं कि ओमिक्रॉन का लक्षण क्या होगा। सबसे पहला लक्षण जिससे हम लोग जान सके कि अब हमारे पास ओमिक्रॉन हो गया या नहीं। उसका पहला सबसे बड़ा लक्षण होगा ड्राई कफ, खांसी। उसके बाद में सांस लेने में दिक्कत होगी, बदन में दर्द होगा, थकान होगा और जितने भी हमारी मांसपेशियां हैं उसमें खिंचाव आने लगेगा, या जिसको हम लोग कहते हैं ज़्यादा पेनफुल होगा। तो ये जो उसका सिस्टम है, इस पर हमेशा लोगों को गौर करना पड़ेगा कि हमको सर्दी, खांसी या जुकाम नहीं हो। यदि हेडेक है या मसल में पेन होता है तो हम तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। और कोरोना से मिलता जुलता लक्षण आप बता रहे हैं जी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब कोरोना फर्स्ट टाइम आई थी तो उस समय भी यही था कि जो आप बता रहे हैं वही लक्षण था। जी। लेकिन ओमिक्रॉन और कोरोना दोनों अलग अलग चीज है या दोनों सिम्टम एक ही है? नहीं, दोनों एक ही चीज है। उसी का जैसे कोरोना का वायरस हुआ, डेल्टा निकल गया, डेल्टा के बाद उसका दूसरा रूप आ गया ओमिक्रॉन। लक्षण जो है सो मिलता ही जुलता है, लेकिन इसमें होगा मांसपेशियों में ज्यादा दर्द रहता है, महसूस होता था। इसमें आपको ड्राई कफ होगा, खराश होगा और ये नहीं बुझाएगा कि हमको खांसी ज्यादा है। आप सोचिएगा कि हमारा स्वस्थ है, लेकिन फिर भी वो आपको अटैक कर देता है। इसलिए लोगों को अभी के समय में यदि इस तरह का सिम्टम आवे तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। दूसरा, इसके बचाव का भी उपाय बताते हैं। जैसे हम लोग जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं वो तो हम लोग देंगे ही, लेकिन सबसे पहला बचाव है कि प्रत्येक आदमी मास्क पहने, हाथ को साफ रखें और तीसरा सबसे कारण है कि हम लोग डिस्टेंस को बना के चलें। ये जो करेंगे भीड़ भाड़, भोज भात या बारात उरात में नहीं जाए, जितना कम हो हम लोग इसको अवॉइड करें। ऐसा करने से क्या होगा, हम लोगों का सोशल कॉन्टैक्ट नहीं होने पर यह बीमारी हम लोग ग्रसित नहीं होंगे। इसलिए ये बचाव सबसे बड़ी जरूरी है। ये टीकाकरण की बात आ रही है डॉक्टर साहब की, जो 2 डोज लगा लिया है उसको ओमिक्रॉन ज्यादा उसके लिए नुकसानदायक नहीं है, क्या यह सही है? जो लोग 2 डोज लगा लिए हैं उसका इम्यूनिटी लेवल बढ़ गया है, ठीक है ना, तो वह अटैक करेगा। ऐसी बात नहीं है उस आदमी को अटैक नहीं करेगा, अटैक करेगा लेकिन उससे क्षति नहीं होगी, और क्षति भी होगी तो बहुत मामूली क्षति होगी। इसलिए 2 टीका लगाना जरूरी है। अभी अभी हमारे सरकार की तरफ से ये भी हो रहा है कि हम लोग बूस्टर डोज का भी व्यवस्था किया जाए, जो अभी चल रहा है, रिसर्च हो सकता है आगामी जनवरी के बाद बूस्टर डोज का भी कहीं अनाउंस नहीं हो जाए। डॉक्टर साहब, एक चीज बार बार ये आ रही है कि कोरोना और ये जो आपने बताया ओमिक्रॉन, दोनों सिम्टम लक्षण लगातार एक ही है, जी। करीब करीब एक ही आ रहा है। ये जो बच्चे के लिए अभी तक तो कोई ऐसा डोज आया नहीं है जो बच्चे को लगेगा। बच्चे कैसे सेफ रहेंगे? बच्चे का जो इम्यूनिटी पावर होता है वह हम लोगों से ज्यादा होता है, इसीलिए अभी तक कोई ऐसा रिसर्च नहीं हुआ कि बच्चे के लिए कोई टीका लगाया जाए। लेकिन रिसर्चर जो हैं वह उस पर भी अमल कर रहे हैं कि बच्चे को भी ये टीका लगाया जाए, है ना, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ बना नहीं। जो 1 डोज लगाया है, कोई भारत में ऐसे बहुत सारे आदमी हैं कि जो डोज
उसमें लापरवाही है अभी तक, यानी कि बार बार उनको मैसेज जा रहा है लेकिन फिर भी वो सेकेंड डोज नहीं ले पा रहे हैं। उस कंडीशन में कोरोना उसके लिए ज्यादा खतरनाक होगा या ओमिक्रॉन? दोनों खतरनाक होगा, दोनों खतरनाक होगा। इसीलिए कि एक डोज लगाए तो हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा, जैसे हम लोग अभी कोविशील्ड दे रहे हैं, कोवैक्सीन दे रहे हैं, कोवैक्सीन का 28 दिन के बाद सेकेंड डोज लेना है। कोविशील्ड का हम लोग 84 दिन के बाद सेकेंड डोज देते हैं। जब भी इस पीरियड में वो नहीं लेते हैं तो उनका जो इम्यूनिटी पावर, जो हम लोग अभी गेस कर रहे हैं कि 70-75% है, वह उसका इम्यूनिटी पावर घट जाता है, तो उस पर अटैक हो सकता है। डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ा सवाल है, कोवैक्सीन आप 28 दिन पे दे रहे हैं दूसरा डोज, और कोविशील्ड आप 84 दिन के बाद दे रहे हैं, तो ये कोवैक्सीन 28 दिन पर क्यों और कोविशील्ड 84 दिन पर क्यों? ये जो है लीव वैक्सीन है कोविशील्ड, और वो जो है सो डेड वैक्सीन है, इसीलिए इसका डोज ऐसे बनाया गया है। लेकिन कोवैक्सीन अधिकांश जगह जो है कोवैक्सीन नहीं दिया जा रहा, कोविशील्ड दिया जा रहा है, क्या कारण है इसके? इसके लिए कि ये कोविशील्ड का जो प्रोडक्शन हमारे यहाँ हो रहा है वो बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है, और इस पर लोगों का थोड़ा ज्यादा फेत बन गया है। हालांकि दवा दोनों सेम काम कर रहा है, इम्यूनिटी पावर में थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन कोविशील्ड का ज्यादा स्कोप बढ़ गया है, इसीलिए दिया जा रहा है। अभी ओमिक्रॉन का केस भारत में भी बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और कोरोना उससे भी तेजी से बढ़ रहा है। प्रेजेंट कंडीशन में बच्चे को सेफ रखने के लिए सबसे प्रथम पहला काम क्या करना है, क्या होना चाहिए? बच्चे को इसको करने के लिए, जैसे अभी ठंडा का समय है, तो बच्चे को सेफ रखने के लिए उसको हमेशा माता पिता को ये चाहिए कि उसको सर्दी खांसी जुकाम से बचाना चाहिए, और बच्चे को कहीं भी किसी भी पार्टी में या किसी शादी विवाह में या किसी सार्वजनिक जगह पर नहीं ले जाए, अपने घर में रहें, और उसकी साफ सफाई पर ज्यादा ध्यान दें। कोरोना खत्म होने के बारे में आपका क्या ख्याल है? कोरोना तो खत्म का अभी तो हम लोग उतना कह नहीं पाएंगे कि कब खत्म होगा, लेकिन इसका जो रेजिस्टेंस पावर है वह धीरे धीरे कम होते ही चला जाएगा। ये थे बरदाहा पीएससी, इनका कहना क्या है वो खुद आप सुने। इनसे जो बात हुई वो बात ये हुई कि कोरोना और नया जो कोरोना का अवतार आया है ओमिक्रॉन, उससे आप कैसे बचेंगे, ये बचने का उपाय इनसे हमने जाना और आपने भी जाना। आगे एपिसोड हमारा जारी है, फिर हम आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।